अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है। उम्मीद करना तुसीं सारे वधिया होवोगे। वीरो ਗਿਆਨੀ संत सिंह मस्कीन जी की अज की कथा बहुत शानदार है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत ਵੱਡਾ सबक है वीरो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖੋ ਗਏ ਹਾਂ, क्यों इन्ना डुब गए हैं कि हर वेले इस फानी दुनिया दे सोचते रहने, वो दुनिया के बारे ही सोचते रहने जिन्हें एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना। तो क्यों नहीं असी अगले जहान की तैयारी करते, उस दूसरी जिंदगी की तैयारी क्यों नहीं करते पे। यह जिहड़ा झूठ है कि यह दुनिया सदा रहनी है तो इस झूठ नूं गले ला के बैठे हैं, तो जिहड़ा सच है कि हमेशा जिंदगी जिथे रहनी है उस सच नूं असी भुला के बैठे, दरगुजर करके बैठे हैं। इस दे बारे कथा बहुत ही वधिया कथा है वीरो। जिहड़ा एक बारी सुनेगा ना वो तौबा कर लेगा तो वो अपना इरादा कर लेगा कि अज तो बाद मैं बुरे पुठे काम सारे छड़ देने हैं। एडी शानदार कथा। खैर पहले आप देख लेने कथा तो उस तो बाद करांगे इस ते गलबात। तो कथा शुरू करने तो पहले मेरी सारे वीरां भरावां अगे बेनती है कि साडे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब तो शेयर कर दिओ। तो आपां चल के देखने हैं पहले कथा। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर सिर्फ धन वास्ते जीवना ये जीवना कोई जीवना नहीं। रोटी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर सिर्फ रोटी वास्ते जीवना ये जीवन कोई जीवन नहीं। रोटी लोड़ है, धन लोड़ है। इनू जनाब कवि रहीम दरबारे अकबरी दे 9 रत्नां दे चों एक रतन इंज बयान करते ने। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। कहते पानी तो बिना बेड़ी चल नहीं सकती, चलन वास्ते पानी चाहिए, पर पानी तो बिना बेड़ी डुब नहीं सकती, डुबन वास्ते भी पानी चाहिए। बेड़ी चलती है पानी दे, बेड़ी डुबदी है पानी दे। धन तो बिना जिंदगी दी बेड़ी चल नहीं सकती, पर जब डुबदी है तो ढंधे च ही डुब के रह जाती। परिवार तो बिना जिंदगी दी नौका चल नहीं सकती, पर जब डुबदी है तो परिवार दी च ही गर्क होकर रह जाती। कारोबार तो बिना जीवन चल नहीं सकता, ये बेड़ी चल नहीं सकती, पर डुबदी है तो कारोबार दी च ही गर्क होकर रह जाती। कि बड़े ध्यान नाल सुनना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हम देखा तैं डुबे ने, मैं ते देखना सब बेड़ियां डुबियां गई। वर्क डुबे हुए दी पहचान अगर एक सिख दी जो है पहचान करिए डुबे हुए दी, नितनेम डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, रहत बैत डुब गई होवेगी। डुब गया, गर्क हो गया, नहीं होवेगी। हम देखा तैं डुबे। महाराज कहते मैं गौर नाल देखदा मनुख ते डुब गया। एक होर नुकता भी मैं बयान कर दिया। पानी जिहड़ा है सागर पानी दरियावां दा सरोवरां दा, इन्हां दे कुत्ते तैरते ने, गवां भी तैरदियां ने, शेर भी तैरते ने, घोड़े भी तैरते ने, मज्जां भी तैरदियां ने। मझ भी बड़ी आसानी नाल तैर के चली जाती। इतना भारी भरकम हाथी मैं गहरी झीलों विच देखिया इशनान करदे हाथियां नूं गहरे पानी चले जाते, तैरते बाहर आ जाते। हद हो गई। पहाड़ हाथी तैरते ने, घोड़े तैरते ने,
ਮੱਝਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ। क्या पानी दा बंदे नाल वैर है? नहीं। बंदा केवल जिंदा जिहड़ा है वह डुबदा है, लाशां ते तैरदियां ने, लाशां तैरदियां ने, मुर्दे तैरदे ने। हालांकि लाश वजनी हो जाती है, भारी हो जाती, तैरदी है। भारत दे संतां दे शरीर नूं जल प्रवाह करते ने, दाह संस्कार नहीं करते। गंगा दे जब ये जल प्रवाह किया जाता है किसी साधु के शरीर नूं, मैं देखे वजनी पत्थर नाल बन्ने जाते, क्यों? लाश तैरन लग पैंदी है। मुर्दे तैरते ने, जिंदा मनुख डुबदे ने, क्यों? अपना संतुलन गवा बैठते हैं, बैलेंस बिगाड़ बैठते हैं, डुब जाते हैं। संसार नहीं डोबदा मनुख नूं, धन संपदा नहीं डोबदी, परिवार नहीं डोबदा। जनक दा परिवार सी, सारे भगत परिवार वाले ने। परिवार नहीं डोबदा, पदार्थ नहीं डोबदे। दरअसल मनुख अपना संतुलन खो बैठता है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है। जिमें जिंदा मनुख पानी दे च भी डुबदे ने, ये जीवदे जगदे मनुख संसार दे च भी डुब जाते हैं, परिवार दे च भी डुब जाते हैं, कारोबार दे च भी डुब जाते हैं। मूल रूप दे जो मन दे च विचार चलते हैं, उन्हां च हंकार चलता है, लोभ चलता है, काम चलता है, यही चलता है। जैसे शरीर दे च खून गर्दिश करता है, मनुख दे मन दे च हंकार गर्दिश करता है, लोभ गर्दिश करता है, काम गर्दिश करता है। विचारां दे च इन्हां तो बिना होर कुछ भी नहीं होवेगा। कदी देखना एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, कदी कदाई कोई गुरमुख अपना मन दा दर्पण देखदा शीशा, ते मन नूं देखना की है, अपने विचारां नूं देखना, अपनियां यादां नूं देखना, अंदर की यादां चलदियां रहिंदियां, अंदर की सोचनी चलती रहिंदी, अंदर की विचार चलते रहंदे ने। भारत दे तमाम अवतारी पुरुष कहंदे ने विचारां दे हंकार चलदा है, लोभ चलदा है, काम चलदा है। मैं क्रोध ते मोह दा जिक्र नहीं कीता, इनों अस्थाई रूप दे च नहीं मनदे। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है, मोह ते क्रोध। जिहड़ा हंकार पूर्ति दे सहायक हो जाए उस ते मोह आ जाता है, जिहड़ा रुकावट खड़ी कर दे उस ते क्रोध आ जाता है। जिहड़ा लोभ पूर्ति दी थोड़ी जिहा मदद कर देवे उस ते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा है। जिहड़ा रुकावट खड़ी कर दे उस ते क्रोध आ जाता है। जिहड़ा काम पूर्ति दे सहायक हो जाए, मददगार हो जाए उस ते मोह आ जाता है, जिहड़ा रुकावट खड़ी कर दे उस ते क्रोध आ जाता है। क्रोध कमजोर ते आउंदा है ते क्रोध बेगाने ते आउंदा है। ताकतवर अगर सामने है, उसने हंकार नू लोभ नू चोट पहुंचाई है, मनुख क्रोध नहीं कर सकता, क्रोध पी जाता है, अगला शक्तिशाली है। क्रोध अक्सर मनुख कमजोर ते करेगा, क्रोध अक्सर मनुख बेगाने ते करेगा, ओपरे ते करेगा, अपने ते नहीं करेगा। एक निक्का जिहा उदाहरण, बैठा एक संपन्न मनुख अपने घर विच अखबार पिया पढ़दा है, एकदम भांडियां दे टुटण दी आवाज आई। इतनी सारी क्रॉकरी टुट गई, आवाज बड़ी वड्डी, इन्नियां प्लेटां टुट गईयां, कप टुट गए। तो उन्हें नौकर नूं गालां कढनियां शुरू की, डांटना शुरू किया।
नौकर सामने आया, जो देखिया नहीं, ध्यान अखबार दे च गालां कढ़ी जा रहे, देख के काम नहीं करता, इन्ना नुकसान कर देता है। नौकर अगे आ गया, हाथ जोड़ के कहंदा, मालिक मैं नहीं तोड़ियां, थोड़े लड़के ने तोड़ियां, मैं नहीं तोड़ियां। मैं मना भी करदा रहा पर वो खेडदा सी, उन्हें तोड़ दित्तियां। क्रोध शांत हो गया। एक मासूम बच्चा है, एक प्यारा है, एक अपना है। क्रोध बेगाने ते आउंदा है, क्रोध कमजोर ते आउंदा है, क्रोध अपने ते नहीं आउंदा, प्यारे ते नहीं आउंदा, और शक्तिशाली ते भी नहीं आउंदा। क्रोध का मतलब की है, किसी ने हंकार लोभ ते काम पूर्ति दे रुकावट खड़ी कर देती है। मोह का मतलब की है, कोई इन्हां दे सहायक है, मददगार है। महाराज कहते हम देखा तैं डुबे हले, मैं देखदा दुनिया हंकार दे च डुब गई। हंकार की मंगदा है? प्रभता। लोभ की मंगदा है? धन संपदा। काम की मंगदा है? रंग रूप। यही मंग चलती है, यही मंग चलती है। मन दे च इस तो इलावा और कुछ भी नहीं है। क्यों? इन्हां दे प्रति मन जागे है, अजे परमात्मा दे प्रति मन सुता होया है। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने सुते मन नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। मैं फिर अर्ज करा, हंकार मंगदा है पूजा प्रतिष्ठा प्रभता शक्ति। लोभ मंगदा है धन संपदा। काम मंगदा है रूप रंग। और अंदर कदी मंगां दा अध्ययन करिए, किहड़ियां चल रही हैं? यही चल रही हैं, और कुछ भी नहीं, यही चल रही है। क्योंकि मन इन्हां तो प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? इन्हां दे प्रति जागे है, पदार्थां दे प्रति मन जागे है, परमात्मा दे प्रति सुता होया है। परिवार दे प्रति मन जागे है, निरंकार दे प्रति सुता होया है। धन दे प्रति मन जागे है, धर्म दे प्रति सुता होया है। बस ये कीर्तन, ये कथा, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप सुते मन नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागाई। शक्ल सूरत ते इंसान दी हो गई है, अजे मन दे पशु बिरतियां बहुत ज्यादा ने, बड़ियां ज्यादा ने। मैं सवेरे इसका सारा खुलासा किया। करतूत पशु की मानस जात, मनुख दे अंदर एक पशु नहीं, बेशुमार पशु ने, बेशुमार। ये सारा खुलासा मैं सवेरे किया। जैसे जैसे मन जागदा जाता है, पशु रुखसत होंदे जाते ने, इंसानियत का जन्म आता है। फिर जप जारी रहे, इंसान भी रुखसत हो जाता है, भगवान का जन्म आता है। मन जोत स्वरूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछान। मन तो मुराद केवल माइंड ना ले लेना, किधरे किधरे मन दे अर्थ माइंड जरूर ने, पर बोथेरी जगह ते मन दे अर्थ जीव आत्मा, साडा सूक्ष्म शरीर। एक अस्थूल शरीर है, पंज तत्त दा पुतला, इहदे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, निराकार है। उस शरीर दे च की ने? जन्मां जन्मांतरां दियां सिमरतियां, संस्कार। तन दी मौत, मन दी मौत नहीं है। अगर तन दी मौत दे नाल मन भी मर जाता है, अगला कोई जन्म नहीं, गल खत्म। कि तन दी मौत, मन दी भी मौत है, जब तब दी की लोड़ है? एक दिन मरांगे तो चलो खत्म गल। नहीं, तन मरदा है, मन नहीं मरदा।
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕਬਰ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਨਿਗਰਿਆ ਘਰ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਨ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਖਾਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਖ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂਰ ਦੇ ਚ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ 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 ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ, ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਨ ਮਰ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਰ ਕੇ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੂੰਦ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਈ। ਮਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧਪਣਾ, ਬੁਢੇਪਾ? ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁੜੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਤਨ ਤੇ ਖੇ ਦੇ ਚ ਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਨ ਖੇ ਦੇ ਚ ਖੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂਰ ਦੇ ਚ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਯਾਰਾ, ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਰਾਖ ਦੇ ਚ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੇ ਦੇ ਚ ਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂਰ ਦੇ ਚ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, तो फिर अगला जन्म, वासना अगला जन्म करा देंदी है, हंकार अगला जन्म करा देंदा है,
मैं फिर अर्ज करा, तन दी मौत मन दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। लोड़ ते लोभ दे च अंतर है। एक निक्के जिहा उदाहरण दे राही मैं प्रगट करा, जैसे मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खा रहा है, मेरी लोड़ है, लोड़ है। पर खांदियां खांदियां मेरी भुख ते मिट गई, लोड़ पूरी हो गई, लेकिन मैं फिर भी खा रहा क्योंकि स्वाद आउंदा है, स्वाद आउंदा है, रस आ रहा है। हुण ये खाना लोभ बन गया। लोड़ां सीमत ने, खाने दे उदाहरण नाल मैं दे रहा सब कुछ। लोड़ां सारियां दी सारियां मनुख दियां सीमत ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं, लोभ दी कोई सीमा नहीं। हुण इनू थोड़ा जिहा मैं बयान कर दियां ताकि पूरी गल पकड़ दे च आ जाए। बहुता धन कमा लैण दा, इकट्ठा कर लैण दा एक लाभ है, बहुत वड्डा लाभ है। तुसी आखोगे की लाभ है? छोटी दा धनवान बन जाना एक लाभ है कि अंदर दी गरीबी दिसन लग पैंदी है, अंदर दा कंगालपना दिसन लग पैंदा है। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी, क्यों? अजे विचारा बाहरों गरीब है, अजे ते दा रोटी दा मसला ही नहीं हल होया, ये अजे बाहरों गरीब है, ये बाहर दी गरीबी नाल उलझे होया, अंदर दी कित्थों देखे। हुण दूसरा नुकता, अगर एक गरीब मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई देन लग पई, जैसे कबीर ते रविदास, ये इन्हां दे पूर्वले जन्मां दी तपस्या है ते संस्कार है, वरना ऐसा होंदा नहीं, ऐसा नहीं होंदा। एक चोटी दे धनवान नूं भी जे अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी तो इहदे कोल अकल नहीं होवेगी, अजे पत्थर ही होवेगा। पत्थरां तो चले असी पत्थर, पत्थर दिल, पत्थर दिमाग, कुछ भी नहीं। बहुते चोटी दे धनवानां दे दिल दिमाग गुस्ताखी माफ पत्थर होंदे ने। मैनू खुद हैरानगी हुई ईसा दे एक बोल ते, जो बाइबल दे राही बड़ा प्रचलित होया है ईसाई जगत दे च। इतने सियाणे अवतारी पुरुष दे इस बोलां नूं कई दिन ते मैं शंकियां दे चलिया, फिर मैं कहा नहीं, ये मेरी गलती है, ठीक कहा। पता है ईसा की कहंदा है? वो कहंदे ने, अगर कोई मैनू ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहंदा मैं मन लवांगा, शक नहीं करांगा। अरब देशां दे च, मिडल ईस्ट दे च सब तो वड्डा जानवर उठ है। यरूशलेम रेगिस्तानी इलाका, अरब दी धरती। ईसा कहंदे ने, अगर मैनू कोई ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहंदे ने मैं मन लवांगा, लंघ गया होवेगा। पर मैनू कोई ये आखे चोटी दा धनवान भगवान तक पहुंच गया, मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। क्यों? वो बाहर मुखी हुंदा, हर वक्त बाहर ही उलझिया रहिंदा, अंदर दी तरफ ते जांदा ही नहीं, अंदर ते झात मारदा ही नहीं। एहो मन आर से कोई गुरमुख देखे। हुण मैं फिर दोहरावां, बहुता धन कमा लैण दा, इकट्ठा कर लैण दा एक लाभ है, बहुत वड्डा लाभ है कि अंदर दी गरीबी दिखाई देण लग पैंदी, गरीबी दिखाई देण लग पैंदी। महात्मा बुद्ध राजकुमार सी ना, राजे दा लड़का सी, अंदर दी गरीबी दिखाई देती, दिस वे जगत ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये धन सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति कर सकता है, आनंद नहीं दे सकता, जीवन नूं सफल नहीं कर सकता। बहुता धन कमा लैण दा एक लाभ है, अंदर दी गरीबी दिखाई देण लग पैंदी है।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜੁੱਲੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ, ਭੋਜਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਇਹ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗਵਾਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ, ਬਸ ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਥਰ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਪੱਥਰ ਪਰਵਲ ਹੈ, ਅਜੇ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ। पर अजय बाहरों बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी नहीं दिख, जो है पढ़िया लिखा नहीं, कुछ भी नहीं जानता, फिर भी अंदर दा अज्ञान दिखाई देता है। दी पूर्बली तपस्या होगी। विद्यालयों के दरवाजे कबीर, रविदास, नामदेव सदना सहन लई बंद सन, मंदिरों के दरवाजे भी बंद सन और विद्यालयों के दरवाजे भी बंद सन। ब्राह्मण कहते सन शूदर ने, इन्हों की तो असीं छाया भी नहीं लें। अध्यात्मक विकास होता है मंदिरों तो, दरवाजे बंद। बौद्धिक विकास होता है विद्यालयों तो, दरवाजे बंद। पर इतना ज्ञान कबीर को, रविदास को, नामदेव को। ठीक है, बाहरों मंदिरों के दरवाजे ते बंद सन, उन्होंने मन मंदिर के द्वार खोल लए और असली चीज ते अपने अंदर ही है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। उन्होंने अंदरों अनुभवी ज्ञान की गंगा फुटी है। अक्षरी ज्ञान दे नाल जिंदगी चलती जरूर है, बदलती नहीं। कॉलेज तो, विश्वविद्यालयों तो महान लोभी हंकारी निकलते पे ने। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। इस अक्षरी ज्ञान दे नाल जिंदगी चलती जरूर है, बदलती कोई नहीं, बदलती नहीं। जिंदगी बदलती है अनुभवी ज्ञान नाल। अनुभवी ज्ञान अंदर तो बाहर प्रगट होता है, अक्षरी ज्ञान बाहरों अंदर ले जाना पैंदा। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलन लग पैंदी है, जरा सौखी चलेगी, बदलती नहीं है, मनुख बदलेगा नहीं। अनुभवी ज्ञान बदल के रख देंदा है। मैं एक दफा कैनेडा का एक शहर दे अनुभवी ज्ञान ते अक्षरी ज्ञान दे 5-7 दिन बोलता रहा। चौथे दिन में ये मिसाल दी, अनुभवी ज्ञान ऐसा है
जैसे कोई स्त्री गर्भ धारण करके प्रसूत की पीड़ा तो लंघ के अपने कुख तो बच्चे नूं जन्म देंदी है, अपने विचों जन्म देंदी है। अक्षरी ज्ञान इस तरह है जिवें किसी स्त्री ने किधरों बच्चा गोद ले लिया, गोद ले लिया। मावां ते दोवें लगदियां ने, फिर भी इहदे चों एक मां नहीं है। सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं आउंदा, मां का भी जन्म आउंदा है। उस तो पहले औरत है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया है, हुण स्त्री दे चों मां का भी जन्म होया है। ये पहले एक औरत सी, मां ते नहीं सी। बच्चा जन्मिया है, मां ने बच्चे नूं जन्म दिता है, बच्चे ने मां नूं जन्म दिता है। या इंज कह रही है, एक औरत ने बच्चे नूं जन्म दिता है, बच्चे नूं औरत दे चों मां नूं जन्म दिता है। दोवें एक दूजे नूं पैदा करदे। ये थी औरत सी, मां थोड़ी सी। बच्चा पैदा हो गया तो मां हो गई है, मां का भी जन्म आउंदा है। मैं इस विषय के उत्ते गालबन कोई 5-7 दिन बोलिया। अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे अपनी कुख तो बच्चे नूं जन्म दिता है। ये बच्चा वास्तविक मनुष्य जो है औरत नूं मां बना देता है। और अक्षरी ज्ञान चाहे कितना भी इकट्ठा होवे, ये इस तरह है जिवें किसी औरत ने किधरों बच्चा गोद ले। इहदे नाल वो औरत ही बनी रहेगी, मां दिखावटी होवेगी, बनावटी होवेगी, और उसकी आत्मा नूं तृप्ति भी नहीं मिलेगी। कथा करन तो बाद जब मैं अपने कमरे च आया, एक बेबी आई मेरे कमरे च। बाद विच मैनूं पता चलिया प्रिंसीपल है किसी कॉलेज दे। उहदी गोद दे च बच्चा। मैनूं कहण लगी, मस्कीन जी तुसी गोद लिया बच्चा ते कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं समझदे? मैं कहा नहीं, कतई नहीं। मैनूं कहण लगी, ये जिहड़ा बच्चा है मेरे कोल मैं गोद लिया है, और ये मैनूं अपनी जान तो भी प्यारा है। मैं इहदे सुख दुख का पूरा ख्याल रखदी हां। ये रोंदा है ते मेरा दिल रोंदा है। मैं कहा होवेगा, लेकिन फिर भी कुख तो जन्मिया बच्चा, गोद लिया बच्चा एक नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। तो जरा प्रिंसिपल होने का माण सी, क्योंकि बच्चियां नूं शिक्षा देंदियां देंदियां सारे संसार नूं बच्चा समझण लग पैंदे ने। अक्सर टीचर गुस्ताखी माफ पैस करन लग पे। मैं कहा मैनू हैरानगी है, मेरा मर्द दा चोला है तो मैनू इतनी समझ है, स्त्री दा चोला होके भी तैनू इतनी समझ नहीं। गोद लिया बच्चा, कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं होता। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं 15-20 दलीलां उसनूं दित्तियां। कहने लगी इस नाल मेरी संतुष्टि नहीं। मैं कि चलो एक होर मैं दलील दे देना। कुख तो जन्मिया बच्चा है, वड्डा हो गया, औगणहारा हो गया, गलतियां का मुजस्मा हो गया। मां उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है, पड़ोसियां नूं ना पता चले, समाज नूं ना पता चले, कानून नूं ना पता चले। सिर्फ अपने सीने नाल ही नहीं छुपांदी, हर तरह के छुपाण का यतन करती है, क्योंकि अपनी कुख तो जन्मे उहदी बुराइयां ते पड़दा पांदी है, उहदे औगणा ते पता पड़दा पांदी है, पड़ोसी नूं ना पता चले, दूजियां नूं ना पता चले। मैं कहा जिहड़ा गोद लिया बच्चा है, अगर वड्डा होके औगणहारा हो गया ते मां बाप नूं दुख देण वाला बन गया, उही मां कह देगी पता नहीं किहदा गंदा खून सी मैं चुक लियांदा है।
ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲੇ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੋਂਗ ਤੇ ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਤੇ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਆ ਪੜੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ न मिले उस। हर का नाम न जप्स गवारा, क्या सोचे बारंगबार। अनुभवी ज्ञान इस तरह है जैसे पहाड़ों दे सीने चीर के झरने निकलते हैं, और अक्षरी ज्ञान ऐसा जिवें हाउस दा पानी है, बाहरों लिया के इकट्ठा किया टंकी दे हाउस दे, गंदा भी हो सकता है, बदबूदार भी हो सकता है। अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे कोई पानी पहाड़ का सीना चीर के निकले, झरना, निर्मल निर्मल धारा। कबीर को जिहड़ा ज्ञान है उहदे अपने सीने चों निकले, अनुभव प्रकाश है, ये अक्षरी ज्ञान नहीं है। रविदास कोल जो ज्ञान है चमार है, ब्राह्मण ते नेड़े नहीं आउंदे सन, पढ़ाने वाले ते नेड़े ही नहीं आउंदे सन, क्योंकि अध्यापक ते सारे ब्राह्मण सन। लेकिन बाद विच ब्राह्मणां नूं सजदा करना पिया, मत्था टेकना पिया। रविदास कहंदे ने नागर जना मेरी जात, बखियात चमारंग, मैं चमार हाँ। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी, क्योंकि बाहरों कमजोर है। पर एक कमजोर नूं भी जे अंदर दी कमजोरी दिखाई दिती है, ਇਹਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ। ਹਲਾਕੂ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਥਰ, ਦਿਲ ਪੱਥਰ, ਦਿਮਾਗ ਪੱਥਰ। अंदर दी कमजोरी जनक नूं दिखाई दिती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महाराजा रणजीत सिंह नूं दिखाई दिती सी। ऐसा होंदा है। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, बहुता धन प्राप्त कर लैण दा मतलब इको ही लाभ है, अंदर दी निर्धनता दिखाई देण लग पई। जिंदगी दे मसले ते दे सारे उस तरह बने हुए ने, उंज धन दे नाल मेरा घर भर गया, तिजोरी भरी पई है, बैंक भरे पै ने, जिंदगी दियां समस्यावां ते सारियां दी सारियां पईयां, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। तो हुण मैं अर्ज करा, तन दी मौत नाल मन दी मौत नहीं आउंदी। वो जो मन दे च लोभ चलदा है, वो जो मन दे च काम चलदा है, वो जो मन दे च हंकार चलदा है, ये असीम होके मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदा है और अगला जन्म करा देंदा है। मनुख भ्रष्ट होंदा है किवें? इहदा हंकार सीमा तो अगे चला जाए, इहदा लोभ सीमा तो अगे चला जाए, इहदा काम सीमा तो अगे चला जाए। लोभ पहले जो है बनदा है तृष्णा, होर चाहिदा, होर चाहिदा, होर चाहिदा, होर चाहिदा। हंकार नूं प्रभुता चाहिदी है, होर प्रभुता चाहिदी है, होर प्रभुता चाहिदी है, होर प्रभुता चाहिदी। तृष्णा बन जाती है। लोभी नूं होर धन चाहिदा है, होर धन चाहिदा है, होर धन चाहिदा है, तृष्णा बन जाती है। कामी नूं होर रूप चाहिदा है, होर रूप चाहिदा है, होर रूप चाहिदा है, तृष्णा बन जाती है। तृष्णा मनुख नूं भ्रष्ट कर देती है, एकाग्रता बख्शनी। तृष्णा मनुख नूं भ्रष्ट कर देती है, एकाग्रता बख्शनी। लोभ अगर तृष्णा बन गई है, ये बेईमान हो जाएगा, ठग हो जाएगा, डकैत हो जाएगा। अगर शक्तिशाली है
तो ये डाकू भी हुक्मरान समझा जाएगा, डाकू नहीं। हंकार सीमा तो अगे वध गया है, अगे वध गया है। और प्रभुता चाहिए, और प्रभुता चाहिए, भ्रष्ट हो जाएगा। अगर शक्तिशाली है कि लोग इसनों हिंसक भ्रष्ट जालम नहीं कहणगे, क्योंकि शक्ति ऐसी चद्दर है सारे अवगुणा नूं ढक देंदी है। काम सीमा तो अगे चला गया। कहण दे च मैनूं की संकोच, निजाम हैदराबाद दियां गुजरे निजाम हैदराबाद दियां 600 बेगमां सन। इस वक्त मराकश दे नवाब दियां 1000 बेगमां ने। पंजाब दे एक महाराजे दियां 400 राणियां सन। बलात्कारी होर किस नूं कहंदे ने? फर्क सिर्फ इतना है, जो एक जगह बलात्कार करे वो बलात्कारी है, जो हजारां जगह करे वो राजा महाराजा है, नवाब है। जो एक दा कत्ल करे वो कातिल है, हिंसक है, हंकारी है। जो हजारां ते करोड़ां दियां लाशां बिछा दे वे ते डिक्टेटर है, हुक्मरान है, बादशाह है। जो एक दी जेब कटे, जेब कुतरा है, चोर है, डकैत है। जो सारे मुल्क दी जेब कट के स्विट्जरलैंड दे बैंक भर लवे वो ते हुक्मरान है, वो ते डिक्टेटर है, वो ते बादशाह है। इस वास्ते शेख सादी कहा करते सन, कानून मखड़ी दा जाल है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लंघ जाते। एक बंदे दा कातिल ते पकड़िया जा सकता है। 4000 सिखां दियां लाशां बिछा दित्तियां गईयां दिल्ली दे, कौन पकड़िया गया? किसने पकड़िया? छोटे कातिल कातिल होंदे ने, वड्डे कातिल डिक्टेटर होंदे ने। छोटे चोर चोर होंदे ने, वड्डे चोर हुक्मरान होंदे ने। छोटे बलात्कारी बलात्कारी होंदे ने, वड्डे बलात्कारी नवाब साहब होंदे ने, महाराजा साहब होंदे ने। सीमा तो वधिया होया ये हंकार, ये लोभ, ये काम फिर जन्म करा देगा। मैं हुण फिर अर्ज करां, तन बुढ़ा हो जाता है, मन बुढ़ा नहीं होंदा, हंकार बुढ़ा नहीं होंदा, लोभ बुढ़ा नहीं होंदा, काम बुढ़ा नहीं होंदा। इस संबंध में बहुता हुण कहण दे आखे च भी नहीं, समा भी हो गया। तन बिरद हो जाता है, हंकार बिरद नहीं होंदा, काम बिरद नहीं होंदा, लोभ बिरद नहीं होंदा। तन मर जाता है, वासना नहीं मरदी, लोभ नहीं मरदा, हंकार नहीं मरदा। ये लोभ, ये हंकार, ये वासना अगला जन्म करा देंदी। वासना दी मौत, हंकार दी मौत, लोभ दी मौत, ये दरअसल मन दी मौत है। मन मर के जोत स्वरूप हो जाता है। श्वासां दा रुक जाना तन दी मौत है। खून दा रुक जाना तन दी मौत है। वासना दा रुक जाना मन दी मौत है। हंकार दा रुक जाना मन दी मौत है। लोभ दा रुक जाना मन दी मौत है। मन मर के जोत स्वरूप हो जाता है, जोत दे जोत हो जाता है। जोती जोत रले संपूर्ण थी आराम। तन मिट्टी है, मर के मिट्टी च मिट्टी हो जाता है। मन जोत स्वरूप है, मर के जोत स्वरूप हो जाता है। जोती विच जोत हो जाता है। पर की होंदा है, हर दफा तन मरदा है, मन नहीं मरदा। मन दूसरा जन्म धारण कर लेंदा है। प्रकृति ने पत्थर नूं मनुख बनाया ते मनुख ने साधना करके उद्यम करके परमात्मा होना है, तां जन्म मरण तो रहत होवेगा। प्रकृति ने अपने हाथ छुड़ा लेने, स्वतंत्र कर देता है। जबान दे देती है, झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं। पैर दे देते ने, सही सत्संगत दे भी जा सकते हैं, कुसंगत दे भी जा सकते हैं। हाथ दे देते ने, शुभ भी कर सकते हैं, अशुभ भी कर सकते हैं। पर इतनी खुल चूंकि परमात्मा दी दिती हुई है, तो ब्रह्म ज्ञानी कहते सब कुछ तेरा ही दिता है, साढ़े कोल की है कुछ भी नहीं। जे तू खुल ना देंदा तो फिर कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। इसे खुल दा सदका मनुख जोत स्वरूप हो सकता है। इसे खुल दा सदका मनुख भ्रष्ट हो सकता है, पिछे भी मुड़ सकता है।
फिर पशु हो सकता है। लंबे समय तक भूत प्रेत या देवता बन के भटक भी सकता है। और जीवन ਨੂੰ सफल कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮੁਖੀ ਸਜਣਾ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਸੁਖਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਆਲਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਗੌਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੀਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਪਹਾੜ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ 5 ਵਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਸ ਬੁਲਾਵੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਝ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੋ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜੰਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਸ ਬੁਲਾਵੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਐਡਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਈਮ, ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵੈ? ਅੱਜ ਜੀਣੇ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲਮਹੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਵੀਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓਗੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਰਫ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਾਹ ਪਾ ਸਕੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।